सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असेंबली में अपोजिशन के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुतालबा करते हुए कहा है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बेकायदगियों के इंकिशाफ पर सिंध हुकूमत कायमा कमेटियों की तश्कील नहीं कर रही है। सिंध असेंबली की कायमा कमेटियां ना बनी तो हम इंतहाई इकदाम पर मजबूर होंगे और पीपल्स पार्टी के लिए सिंध असेंबली का इजलास चलाना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमती पार्टी जमहूरियत के साथ मजाक कर रही है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो चेहरे सामने नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वो बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट में और नेशनल असेंबली में शोर मचा रही है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी नहीं, जबकि ना बनने की वजह वहाँ ख़ुद ऑपोजिशन है जो कि हुकूमत वक्त के साथ कोऑपरेट करने को नहीं तैयार एक मौजू के ऊपर, जो कि वो कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अगर शहबाज शरीफ होगा तो हम स्टैंडिंग कमेटीज़ की मेंबरशिप लेंगे वरना नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों को डील करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें मिड टर्म इलेक्शन का ऑप्शन भी शामिल है। MQM ने फाशिज्म, भत्ता और दहशतगर्दी तर्क कर दी है। MQM अब कौमी धारे की सियासत कर रही है। हम नहीं चाहते कि किसी जमात को दीवार से लगाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पे कहाँ इतराज़ आ रहे हैं? ये एक ह्यूमन तरीके से नहीं की जा रही, एक सिविलाइज तरीके से नहीं की जा रही। इसके अंदर जो जो इफेक्टिव्स हैं उनको लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि ये लोग ने बहुत फ़ायदा उठा लिया, अब इनको सज़ा भुगतनी होगी, उठाओ फेंक दो इनको। और दूसरी सज़ा ये है कि नहीं, इसमें इन लोगों को इतना कसूर नहीं है। सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी नुक्ता है। सबसे ज़्यादा कसूरवार वो अफसरान हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि शहर में इंक्रोचमेंट ना हो। और बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को भी फौरी तौर पे इस बात की लेनी चाहिए नोटिस कि एक अफसर को सज़ा नहीं हुई। तमाम उन अफसरों के नाम छाया कर दिए जाएं अखबारात में कि जो इस अरसे में एक जिम्मेदारी उन्हीं ने ली थी और उसको उन्हीं ने फुलफिल नहीं किया, उससे वो बराबर नहीं हुए। नेम एंड शेम की पॉलिसी हो, कम से कम पूरे कराची को पता चल जाए कि फ़लाँ शख्स अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। नाकामी की वजूहात दो ही हो सकती हैं, उसमें काबिलियत नहीं थी या उसके पास पैसा लेता था, रिश्वत लेता था, भत्ता लेता था लोगों से, वहाँ बैठे रहे। दोनों सूरत में वो शख्स काबिल कबूल नहीं है। आए पूरे शहर कराची को बताएं कि वो जिम्मेदार कौन थे, और जब उन जिम्मेदारों का नाम आएगा तो वो जिम्मेदार आगे ये भी बताएंगे कि वो जो पैसा लेते थे वो कहाँ तक पहुँचता था। उन्होंने कहा कि करप्ट तरीन हुकूमतों में सिंध हुकूमत का नाम आता है। सिंध में हुकूमत को 100 दिन गुजर गए। 11 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान है। जितनी करप्शन इन्होंने की है, जितनी लूटमार इन्होंने की है, वो किताब जो है, ये ऑडिट रिपोर्ट जो आई है अकाउंट्स की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इसके अंदर इनकी सारी हकीकत लिखी है। चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको पिछले 11 सालों से इन्होंने छोड़ा हो। इन्होंने नोच नोच कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत ने इन्होंने नोच नोच कर इस सूबे के हर डिपार्टमेंट को इन्होंने जो है उसमें से पैसा निकाला है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ये किताब कह रही है। ये किताब अभी मैं बैठा जब फिरदौस भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं इस किताब में पढ़ रहा था, इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो दवाइयाँ भी इन्होंने ख़रीदी हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी कम है कि वो ख़रीदी नहीं जा सकती है। ये आवाम का पैसा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। हमारा जो मकसद है, हमारा जो मेन जो हमारा जो काम हमने करना है अपोजिशन के अंदर बैठ के, वो हमने करप्शन को रोकना है। हम करप्शन को कैसे रोकेंगे? करप्शन को जब रोका जा सकता है जब स्टैंडिंग कमेटीज़ बने, ताकि हम सवालात कर सकें, उन डिपार्टमेंट्स को ला के उनको अकाउंटेबल ठहरा सकें।
लेकिन वो सारे रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से कि इनकी करप्शन हम चलने दें। ना ये चाहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप वो अपोजिशन को मिले, ना ये स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाना चाहते हैं। जब सिंध असम्बली के इजलास होते हैं वो आपके सामने हैं, वो सारे इजलास इनके आएँ बाएँ और शाएँ के अंदर चले जाते हैं। मिनिस्टर्स इनके तब्दील हो गए जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज़ का जो सिलसिला है वो फौरी मुकम्मल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कराची में सियासी बुनियादों पर चाइना कटिंग हुई है। वसीम अख्तर आंखें बंद करके मेयर नहीं बने। सर, मैं यहाँ से डिमांड कर रहा हूँ मेयर से और उस पार्टी से और साबका मेयर से कि या तो आप उनकी एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लीजिए कि उन्होंने अगर कोई ऑपरेशन नहीं किया एनक्रोचमेंट के खिलाफ तो वो मेरे हुक्म पे, तो मुस्तफ़ा कमाल भी जवाब दें, फ़ारूक सत्तार भी जवाब दें और वसीम अख्तर भी जवाब दें और नेमतुल्लाह साहब भी जवाब दें, इससे कि ये इसी ज़माने में हुआ। और अगर उनकी नॉलेज में नहीं आया तो उन लोगों के नाम शाये कर दें। और ये मैं मानने को नहीं तैयार कि लोगों के आंखें बंद करके मेयर बने हुए, तो वो फिर लोग खुद फैसला करेंगे। ये सब सियासी बुनियादों पे हुआ है। चाइना कटिंग सियासी बुनियादों पे हुई है। ये ले और दे का मसला है कि आप जो कर रहे हैं उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। तभी तो दीवारें बन गई क्लिफ्टन में, तभी तो पब्लिक रोड्स को बंद कर दिया गया, तभी तो पब्लिक कार के ऊपर मॉन्यूमेंट्स बना दिए गए, तभी तो पब्लिक पार्क्स को चाइना कटिंग में लाके घर दे दिए गए, 2-2 प्लॉट दे दिए गए, एक पे घर बनाओ, एक पे बेच के घर बनाओ, कि एक प्लॉट बेचो और दूसरा घर बनाओ। वो किसी आम बैलेट के प्रोसेस से नहीं हुए। ये पूरे कराची को पता है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर टेम्पररी कमर्शलाइजेशन लेके शादी हॉल बनाए और अभी तक करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए। वो अरबों रुपए कमाने वालों के अंदर बहुत लोगों के नाम है। वो आज भी इक़्तिदार में बैठे हुए, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का नाजिम है, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का नाजिम है, कोई बैठ के उसने जो है कम से कम 100 पेट्रोल पंप और सुपर मार्केट और रेंचेस खरीद लिए और टेक्सास में बैठे हुए। ये सब के नाम है। ये इन सब के जब जैसे जैसे हमारी कमीशन ढूंढती जाएगी, अभी सिर्फ 29 मुल्कों से हमारे मुआहिदा हुआ है, 46 मुल्कों से हमने मुआहिदे करने हैं जिसमें डिस्क्लोजर ऑफ वेल्थ ऑफ पाकिस्तानीज आएगा। ये सारे नाम अया होते जाएंगे वक्त के साथ। देखिए, इशू के ऊपर तमाम पार्टीज कहती हैं वो एंटी करप्शन है, तो हमें किसी पार्टी से कोई एतराज़ नहीं है।